हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को, जो है विलियमसन सिंथेसिस, और कई बार हम इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम प्रिपरेशन करते हैं ईथर्स की। तो जब भी हम इस रिएक्शन की हेल्प से ईथर की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए एक एल्काइल हैलाइड, और जब हम इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जो ये है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो किस तरह से होगी ये रिएक्शन कि जो एल्काइल हैलाइड रहेगा, इसमें जो कार्बन एटम अटैच होगा इस हेलोजन एटम के साथ, उस पर मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो हेलोजन एटम रहेगा उस पर मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से बहुत ज़्यादा है। तो इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा ये सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस सोडियम एल्कोक्साइड में जो ऑक्सीजन एटम रहेगा उस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो यही नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर, जो अटैच है इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से। तो जैसे ही ये एल्कोक्साइड आयन इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, बिल्कुल उसी टाइम यहाँ से हेलोजन एटम अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो किस तरह से रहेगा कि एल्कोक्साइड से हमें मिलेगा RO, और जो एल्काइल हैलाइड है उससे हमें मिलेगा CH2R, और इसके साथ साथ हमें मिलेगा सोडियम हैलाइड, क्योंकि यहाँ से सोडियम आयन बाहर आएगा और यहाँ से हमें मिलेगा हैलाइड आयन। ये दोनों कंबाइन करके बना लेंगे सोडियम हैलाइड। तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो रहेगा ईथर। तो इस रिएक्शन की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं दो तरह के ईथर्स, जो हो सकते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम सिमेट्रिकल ईथर्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लूँगा जिसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह की ईथर्स की प्रिपरेशन करेंगे। और ध्यान देने की बात यह है, जब भी हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए हमें किस तरह का एल्काइल हैलाइड चाहिए और किस तरह का सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए, यही एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रिपेयर करूँगा एक ईथर को। पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखूँगा। हमें इस तरह की ईथर की प्रिपरेशन करनी है जिसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, और जो इसका IUPAC नेम रहेगा मिथॉक्सी मीथेन। तो इसी मिथॉक्सी मीथेन की हम प्रिपरेशन करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जब भी हम किसी ईथर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए चाहिए हमें एक एल्काइल हैलाइड, और वो किस तरह का एल्काइल हैलाइड चाहिए उसका हमें पता चलता है इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ इस प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के इधर कौन सा ग्रुप है, CH2R, और इस ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में है एल्काइल ग्रुप। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड का यूज किया है। तो यहाँ पर भी हम इसी पॉइंट का यूज करेंगे कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के इस साइड है मिथाइल और उस साइड है मिथॉक्साइड ग्रुप। तो यहाँ पर हम किस तरह का एल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे मिथाइल ब्रोमाइड, और जो सोडियम एल्कोक्साइड रहेगा इस रिएक्शन के लिए वो रहेगा सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड और मिथाइल ब्रोमाइड। तो जब ये मिथाइल ब्रोमाइड इस सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बिल्कुल इसी रिएक्शन की तरह ही इस पर हमें मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो सोडियम मिथॉक्साइड रहेगा ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल,
और जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमें इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जैसे ही अटैक करेगा, बिल्कुल उसी टाइम यहाँ से ब्रोमीन एटम इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन से वो रहेगा डाई मिथाइल ईथर, जिसका यूपीएसी नेम है मेथॉक्सी मीथेन। और इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, NaBr। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ जो ईथर हमें मिलती है वो रहेगी सिमेट्रिकल ईथर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन की है। तो और इसी तरह से हम अनसिमेट्रिकल ईथर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को मैं एक बार दोबारा से बताऊंगा कि किसी भी ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एल्काइल हैलाइड और एक चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड में हमें ऑक्सीजन पर क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और जो एल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे उस एल्काइल हैलाइड में उस कार्बन एटम पर हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो जुड़ा हुआ होगा किसी हेलोजन एटम के साथ। और हेलोजन क्या हो सकता है यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, बिल्कुल उसी टाइम यहाँ से जो हेलोजन एटम रहेगा वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा और इस एल्कोक्साइड आयन का ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा इस कार्बन एटम के साथ और उससे हमें मिलेगी ईथर। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर हमें लेना होगा एक सोडियम एल्कोक्साइड और एक लेना होगा एल्काइल हैलाइड, और जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो उससे हमें मिलेगा ईथर। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपेयर करेंगे किसी अनसिमेट्रिकल ईथर को, जो मैंने यहाँ लिया है इथाइल मिथाइल ईथर, जिसका यूपीएसी नेम है मेथॉक्सी ईथेन। क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के दोनों साइड हमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मिलते हैं, इसलिए ये रहेगी एक अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस अनसिमेट्रिकल ईथर की प्रिपरेशन के लिए हमें किस तरह के रिएजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर हम इस ऑक्सीजन के इस साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ हमें एक एल्काइल ग्रुप मिलता है और उस एल्काइल ग्रुप के लिए हमें चाहिए एक एल्काइल हैलाइड जो रहेगा इथाइल ब्रोमाइड। और इस ऑक्सीजन के जो राइट हैंड साइड में हमें दिखाई देता है एल्काइल ग्रुप, वो है एक मिथाइल ग्रुप और यहीं से हमें मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। तो जब हम इस सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन करेंगे इस इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो जिस तरह से पहले रिएक्शन हमने देखी थी कि इस पर मिलेगा हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ मिलेगा हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यही ऑक्सीजन एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से ब्रोमाइड आयन बाहर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाएगा इस इथाइल ब्रोमाइड के इस कार्बन के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं जिसमें हम यूज नहीं करेंगे इथाइल ब्रोमाइड का। तो उसके लिए हम किस तरह के अल्काइल हैलाइड का यूज कर सकते हैं, तो ये हम देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में जो हमें एक मिथाइल ग्रुप मिलता है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, और इस ऑक्सीजन के इधर हमें मिलता है इथाइल ग्रुप, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड। तो जब इस सोडियम इथॉक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे इस मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, जिसमें इस कार्बन एटम पर हमें मिलता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ब्रोमीन पर मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस रिएक्शन में ये रहेगा एक न्यूक्लियोफाइल और ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इस इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस इथॉक्साइड आयन का, तो
यहाँ से ब्रोमाइड आयन बाहर चला जाएगा और इससे भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ईथर क्या है। तो इसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी सोडियम एल्कोक्साइड का और किसी पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड का। तो इस तरह से हम दोनों ही रिएक्शन से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक ईथर्स, जो हो सकती है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। और इसके साथ साथ हम इस रिएक्शन की हेल्प से ही प्रिपेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरोमेटिक ईथर। तो वो एरोमेटिक ईथर्स कौन सी रहेंगी कि ईथर में जो ईथरल ऑक्सीजन रहेगा उसके साथ एक रहेगा एरोमेटिक रिंग और एक साइड हमें मिल सकता है यहाँ पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये एरोमेटिक ईथर्स रहेंगी जिसमें एरोमेटिक या बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होगा इस ईथरल ऑक्सीजन के साथ। तो इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ईथरल ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम एलिफैटिक ईथर्स जो रहेंगी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरोमेटिक ईथर की। तो अब हम एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एरोमेटिक ईथर की प्रिपरेशन करेंगे। तो एरोमेटिक ईथर के लिए मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा पहले कि यहाँ हमें इस तरह का एक एरोमेटिक ईथर हमें प्रिपेयर करना है। तो इस एरोमेटिक ईथर का नाम क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। और तो इस मिथॉक्सी बेंजीन के लिए हमें क्या क्या रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस ईथरल ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में हमें मिलता है मिथाइल ग्रुप और इस ऑक्सीजन के इस साइड हमें मिलता है बेंजीन रिंग। तो पहले हम इसको एक एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में यूज करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ से हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड का। तो यहाँ पर भी ये सोडियम फिनॉक्साइड में जो फिनॉक्साइड आयन रहेगा ये रहेगा एक न्यूक्लियोफाइल, और जो हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे जो रहेगा मिथाइल ब्रोमाइड। यही मिथाइल ब्रोमाइड एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस मिथाइल ब्रोमाइड में हमें इस कार्बन पर मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर मिलेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पहले की तरह ही जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से ब्रोमीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाएगा और यही ब्रोमाइड आयन जब इस सोडियम आयन के साथ कंबाइन करेगा तो बना लेगा वो सोडियम ब्रोमाइड, और इस फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन एटम जुड़ जाएगा इस मिथाइल के कार्बन के साथ, जिससे हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट जो है एक ईथर। और ये किस टाइप की ईथर है? ये एक एरोमेटिक ईथर है जिसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे इसकी कि क्या हम यहाँ पर कोई एराइल हैलाइड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब हम यूज करेंगे एक एराइल हैलाइड का जो रहेगा ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन की जब रिएक्शन करेंगे सोडियम मेथॉक्साइड के साथ तो यहाँ हम लिखेंगे सोडियम मेथॉक्साइड को। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इस रिएक्शन में, जब भी हम किसी एरोमेटिक ईथर की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हम उसके लिए एराइल हैलाइड का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब हम इन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स का यूज करके इस तरह की ईथर की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या रीजन रहेगा कि जब भी हम किसी एराइल हैलाइड का यूज करेंगे
उसमें जो हेलोजन एटम अटैच होगा इस बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, तो इस हेलोजन पर हमें मिलते हैं 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बेंजीन रिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे ये लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर हो जाएगा रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस होगा तो इस बेंजीन रिंग और इस हेलोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसी डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहाँ पर इस हेलोजन एटम को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसका एक दूसरा रीज़न भी रहेगा कि यहाँ पर हम एक न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करेंगे इस एराइल हैलाइड पर अटैक करने के लिए। तो जो इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में रहेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। तो इन्हीं रिपल्सिव फोर्सेस के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी एरोमेटिक ईथर की प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए हम किसी एराइल हैलाइड का यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस सोडियम फिनॉक्साइड का, और इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड के साथ। और किस तरह का एल्काइल हैलाइड हमें यहाँ यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा इस ईथर प्रोडक्ट पर, कि इस ईथर प्रोडक्ट में किस तरह का एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो बॉन्डेड है इस ईथरल ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, क्या मैकेनिज्म रहेगा इस विलियमसन सिंथेसिस के लिए? हमने रिएक्शन में देखा है, इसमें हमने देखा है कि एक न्यूक्लियोफाइल है जो एक सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड हो सकता है, और वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल पर, और जो इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ यूज़ करेंगे वो रहेगा कोई एल्काइल हैलाइड। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो फॉलो करेगी SN2 मैकेनिज्म को। और हमें पता है कि जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा उसके लिए हमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड चाहिए। इट मीन्स जो हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे वो होना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो हम यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे और उस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड, और वो फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म को। तो जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा किसी रिएक्शन में, तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पर वो होगा बैक साइड अटैक, और जब भी बैक साइड अटैक होगा वहाँ पर बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगी हाईली अनस्टेबल। और ये एक हाईली अनस्टेबल स्टेट है जिससे जैसे ही वो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज होके बना लेगी फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा अपना ईथर। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखूंगा किसी पर्टिकुलर ईथर की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड, और इस सोडियम इथॉक्साइड की हम रिएक्शन करेंगे जब मिथाइल ब्रोमाइड से। तो जो प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा वो रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर, और इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा? सोडियम ब्रोमाइड। तो किस तरह से रहेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म? तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं केवल यूज करूँगा सोडियम इथॉक्साइड को। तो जो सोडियम इथॉक्साइड है
वो एक न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पर, जिसमें कार्बन एटम के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो अटैच होगा इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन के साथ। तो ये एक SN2 मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर सिंगल स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाएगी, सिंगल स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाएगी और इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे ही ये बैक साइड अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर, तो यहाँ से हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी इस तरह से, और उस ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड मिलेगा इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन और ब्रोमीन के साथ भी हमें क्या मिलेगा, पार्शियल बॉन्ड। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट डिकम्पोज हो जाएगी इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और उस डिकम्पोजिशन में ये ब्रोमीन एटम इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा ईथर प्रोडक्ट। तो जो ईथर प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, CH3 CH2O CH3 प्लस Br नेगेटिव, और यही Br नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा सोडियम आयन के साथ और बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड। तो ये मैकेनिज्म रहेगा इस विलियमसन सिंथेसिस के लिए, जो है एक SN2 मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डिपेंड करेगा ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी कभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा करता है बैक साइड अटैक, और उसमें जो हम रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यूज करेंगे वो होना चाहिए लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। और लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा एल्काइल हैलाइड रहेगा, वो रहेगा केवल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब हम इस रिएक्शन के लिए ना तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते, ना ही हम यूज कर सकते यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये रहेगा मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस रहेंगी इस रिएक्शन के लिए। जो फर्स्ट लिमिटेशन है, वी नेवर यूज सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स फॉर विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए कभी भी हम सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं लूँगा एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड और एक लूँगा यहाँ पर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो जब हम इस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड की किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो यहाँ पर रहेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस को रिक्वायरमेंट होती है H+ आयन की। तो ये बेस जो ये कार्बन एटम रहेंगे उस कार्बन एटम से अटैच है हैलोजन से, वहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा, क्योंकि ये एक हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है। तो इसके लिए इस कार्बन एटम पर अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए इजी क्या रहेगा, यहाँ से इस कार्बन से ये प्रोटॉन को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्कोहल, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता। तो जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा बिल्कुल उसी टाइम यहाँ से हैलाइड आयन बाहर आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगी एक एल्कीन। तो इस तरह से जब भी हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे तो वहाँ से हमें ईथर ना मिलके एक एल्कीन मिलेगी, बिकॉज टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन इजीली। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स का आसानी से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है, क्योंकि जो एल्कीन बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगी। तो इसी तरह से जब हम
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे, और जब इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा केवल यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन को। तो यहाँ पर भी ये एल्कोक्साइड आयन इस कार्बन एटम पर इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जो दो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं इस कार्बन एटम से, जो अटैच है इस हैलोजन से, इस न्यूक्लियोफाइल को इसी कार्बन पर अटैक करना है, और इस कार्बन के अराउंड हमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, जिस तरह से हमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड में मिली थी। तो ये एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए बेस। तो इस केस में भी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर भी ये बिहेव नहीं करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो उस केस में ये बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेस यहाँ से भी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा यहाँ से इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल उसी टाइम पर यहाँ से हैलोजन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा। तो क्या हमें मिलेगा इससे CH2 डबल बॉन्ड CH3, और इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा ROH, और मिलेगा एक हैलाइड आयन। तो यहाँ से भी हमें एल्कीन मिलेगी, यहाँ से हमें ईथर नहीं मिलेगा बल्कि एक एल्कीन मिलेगी। तो इसलिए हम यूज नहीं करते कभी भी विलियमसन सिंथेसिस में किसी सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को, क्योंकि जब भी हम टर्सरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और वहां से हमें मिलेगा एल्कीन। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड लिमिटेशन रहेगी, वी कैन नॉट यूज एराइल हैलाइड फॉर दिस रिएक्शन। तो हम यहाँ पर एराइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते। तो जब हम एराइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते, तो इस केस में हम डाईफिनाइल ईथर की भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये रहेगा डाईफिनाइल ईथर। तो इस डाईफिनाइल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, यहाँ से हमें मिलेगा कोई एराइल हैलाइड, और इस पार्ट से हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो भी एराइल हैलाइड रहेगा वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कभी भी एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बेंजीन रिंग में हमें यहाँ पर मिलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यही पाई इलेक्ट्रॉन्स उस हैलोजन एटम के 3 लोन पेयर्स के साथ कॉन्जुगेशन में रहेंगे, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये CH बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहाँ पर हम इस हैलोजन को इस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो और दूसरा क्या रीजन रहेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा उस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इस बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इस न्यूक्लियोफिलिक की रहेगी रिपल्सन, और इसी रिपल्सन के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम को अप्रोच नहीं कर पाएगा जिस पर इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, या ये कहें कि ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन एटम पर अटैक नहीं कर पाएगा जो बॉन्ड बनाए हुए है इस हैलोजन एटम के साथ। तो ये लिमिटेशन रहेंगी इस विलियमसन सिंथेसिस की। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स इनटू ईथर्स, कि किस तरह से हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ईथर की प्रिपरेशन करते हैं।